अरे बोलिए ना, इसका तो मतलब भगवान आपके पास में है तो आप सुखी हैं, और भगवान के पास में नहीं है तो भगवान दुखी होंगे। और हमारे पास में भी नहीं है, ना हमारे पास में मकान है, ना सोना है, ना चांदी है, ना हमारी अपनी कोई पर्सनल भोजन की व्यवस्था है। तुम दे देते हो, मिल जाता है तो ले लेते हैं, ना मिले तो नहीं लेंगे। अरे बोलिए ना, फिर तो हम दुखी होने चाहिए। अरे बोलिए ना, आपका मन करता कि ये बना के खाना, आप खा लेते, हमें तो जो मिलता है हम वो ले लेते चुपचाप। कैसे लेते हैं? चुपचाप, बिना गुस्सा किए। तुमने ये क्यों नहीं डाला, तुमने ये क्यों नहीं बनाया, तुमने ये खराब बनाया, बिना गुस्सा किए और चुपचाप ले लेते। तो हमें तो दुख वाली श्रेणी में आना चाहिए, भगवान को तो दुखी वाली श्रेणी में आना चाहिए। अरे कुछ तो बोलिए। भगवान सुखी हैं, अच्छा अच्छा, आपके पास में मकान ना हो तो आप सुखी रहोगे? दिमाग में टेंशन रहेगी कि नहीं रहेगी? हाय मेरा घर का मकान नहीं है, हाय मेरे घर का मकान नहीं है। टेंशन रहेगी नहीं रहेगी? किराए के मकान में दुखी रहोगे नहीं रहोगे? रहोगे ना। तो इसका मतलब सुख का साधन है क्या? यही सब चीजें सुख का साधन है, तो भगवान के पास फिर सुख कहाँ से आया? अब प्रश्न करो, अगला प्रश्न करो, माता जी आप जो कह रही वो सही है कि हमारे पास में ये सारी सामग्री है तो हम सुखी हैं, ठीक है। अब भगवान के पास में नहीं है तो ये सुखी कैसे हैं? अब प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। और यदि ये प्रश्न खड़ा नहीं हुआ तो समझना भी आप अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे हैं। भाई अच्छा अच्छा खाने को मिल गया, सुख की दुख? सुख। अब शुगर की बीमारी है और खूब सारी मिठाई मिल गई खाने के लिए, अब बताओ सुख की दुख है? देखो सबसे पहली बात यह है कि सुख आत्मा का स्वभाव है। क्या है? सुख आत्मा का स्वभाव है, ठीक है। अब हमने मतलब आपने, हमने सभी ने मान लो रसगुल्ला खाया तो स्वाद किसको आया? जिह्वा को आया। किसको आया? जिह्वा को आया। जो मैं कह रही हूं तो आपके कान में आवाज जा रही है, तो कौन सुन रहा है? कान सुन रहे हैं। आप मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे? तो कौन देख रहा है? आंख देख रही है। गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, बारिश हो रही, ठंड हो रही, तो ये सब किसको लगती है? शरीर को लगती है। बहुत बढ़िया, इतने दिन से समझा रही हूं। वो कहते हैं ना, रात भर पीसो और पारे में उठाओ, है ना। एमपी में कहावत कही जाती है कि रात भर तो पिसाई करी और पता चला कि वहां कुछ बचा ही नहीं, एक प्लेट में निकला। पारो यानी प्लेट। रात भर पीसो और पारे में उठा। पारे नहीं यानी रात भर पीसा है तो बड़ा कनस्तर भर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो एक प्लेट में आ गया इतना सा। तो मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो बुढ़िया अंधी थी, वो रात भर पीसती रही, वहां कुत्ता था, वो कुत्ते जो थे वो चाटते रहे। तो रात भर पीसो, पारे में उठाओ, आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट। अच्छा चलो, रसगुल्ला का स्वाद किसको आया? जीव को। तो कर्म का बंध किसको होगा? जब स्वाद जीव को आ रहा है तो कर्म का बंध भी जीव को होना चाहिए। नहीं, तो ये स्वाद लेने वाला कौन है? जीव तो माध्यम है, आंख तो माध्यम है, कान नाक शरीर तो माध्यम है, ये सारे भोग करने वाली आत्मा है। और आत्मा का स्वभाव है सुख, इसलिए हर समय सुख चाहती है और दुख से डरती है। आत्मा का स्वभाव है सुख। एक होता है डायरेक्ट सुख और एक होता है इनडायरेक्ट सुख, ठीक है। जिह्वा ने रसगुल्ला खाया
और स्वाद आत्मा ने लिया। कौन सा सुख है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बीच में माध्यम कौन बना, जीव बनी, तो इनडायरेक्ट सुख हो गया। आंख ने टीवी देखी, सुख मिला आत्मा को, डायरेक्ट सुख हुआ इनडायरेक्ट सुख हुआ? इनडायरेक्ट हुआ। मैं बोल रही हूं और कान ठीक ना हो आपके तो सुन पाओगे? तो किसके माध्यम से सुन रहे हो, कान के माध्यम से। सुनने वाली कौन है, आत्मा है। सुनने वाली कौन है, आत्मा है। ठंड किसको लग रही है, शरीर को। महसूस कौन कर रहा है, आत्मा महसूस कर रही है। गर्मी पड़ रही है तो ठंड चाहिए, ठंड पड़ रही है तो गर्मी चाहिए, हीटर लगा दो। तो ये सारा कुछ भोगने वाली आत्मा है, इसलिए कर्म का बंध भी आत्मा को होता है। क्या कहा, कर्म का बंध भी आत्मा का होता। यदि ऐसा होने लगे कि रसगुल्ला तो खाया जीव ने और कर्म को बंध हुआ जीव को, ये तो बड़ा सस्ता सौदा हो गया। फिर ये जन्म खत्म हुआ, आत्मा दूसरी गति में चली गई। जितने शरीर ने पाप किए थे वो सब शरीर के साथ जल जाएंगे, आत्मा को अगले जन्म में कुछ भोगना नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये सारे काम करने वाली आत्मा है। जिह्वा तो माध्यम है। जिह्वा नहीं कहती कि मुझे रसगुल्ला खिलाओ। जिह्वा को तुम दाल रोटी भी दे दोगे तो ठीक है, उसको तो पेट में जाने से मतलब है। उसे क्या करना है कि नहीं, बीच में स्वाद लेने वाला, सुख का स्वाद लेने वाला आत्मा है। ये हो गया इनडायरेक्ट सुख। कौन सा सुख, इनडायरेक्ट सुख, शरीर के माध्यम से भोग और उपभोग का सुख। किसके माध्यम से, शरीर के माध्यम से भोग और उपभोग का सुख। तो फिर डायरेक्ट सुख कौन सा होता है, वो आज तक तो जाना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं और पता ही नहीं है ना। यही बात है ना, सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है, पता नहीं। माता जी हमें पता ही नहीं था। यानी किसी से कहो भाई साहब अभिषेक किया करो, माता जी हमें आता नहीं है। अरे भाई आता नहीं है तो सीख लो। नहीं नहीं हमें आता नहीं है ना, गलती हो गई तो वैसे पूजा किया करो। नहीं नहीं वो पूजा करनी हमें आती नहीं है, पता नहीं पूजा कैसे करी। ये पता नहीं शब्द अच्छा है। धर्म में कोई भी चीज पता मत करो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ कहेगा ही नहीं, हमें आता ही नहीं है, क्या करना चाहिए। भाई बचपन में पढ़ना आता था नहीं, क्या किया, सीखा कि नहीं सीखा। रोटी बनानी आती थी नहीं आती थी, क्या किया, सीखा ना। तो जब घर के काम सीखते हैं तो धर्म क्यों नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्ट सुख और इनडायरेक्ट सुख की बात कर रही हूं। ठीक है, अब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भोग किया जाता है, सुख लिया जाता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट सुख। और जिसमें इन सब चीजों की जरूरत ना पड़े और सुखी हो जाओ, उसका नाम है डायरेक्ट सुख। ना तो जिह्वा की जरूरत पड़े, खाने की जरूरत ना हो, सूंघने की जरूरत ना हो, देखने की जरूरत ना हो, कान से सुनने की जरूरत ना हो, शरीर से ठंडे गर्म की जरूरत ना हो, और फिर भी सुखी हो जाओ, रंग चोखो हो जाए। हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग चोखो हो जाए। ऐसा कौन सा काम करें कि जिससे हमें कुछ ना करना पड़े और हम सुखी हो जाए। यदि इन सब चीजों से सुखी होते तो भगवान तो सब छोड़ के जंगल में चले गए थे। सबसे ज्यादा दुखी तो वही होने चाहिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सुखी वही है। तो उन्होंने जंगल में जाके क्या किया था, अरे बोलिए ना, धर्म किया था, ध्यान किया था, तप किया था। बहुत बढ़िया, सबसे बड़ी चीज है ध्यान। और ये हमारा मन बाहर की तरफ है तो बाहर की चीजों को इकट्ठा करता है। जब इस मन, और ये दरवाजे हैं सारे, आंख नाक कान ये दरवाजे हैं, और मन इनमें से बाहर आकर के बाहर की वस्तुओं से संबंधित जो भी सुख और दुख तुम चाहते हो वो इकट्ठा करता है। ठीक है, अब हमने 5 दरवाजे बंद कर दिए और पद्मासन मुद्रा में बैठ गए और अपने मन को अंदर ज्ञान की तरफ, ध्यान की तरफ, आत्मा की तरफ ले गए और बस शांति से बैठे हैं। बोलो सुख मिलेगा नहीं मिलेगा,
मंदिर क्यों आते हो रोज? सुख पाने के लिए, दुख पाने के लिए? भगवान से क्या मांगते हो? कौन सा सुख मांगते हो, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? इनडायरेक्ट सुख तो कमाना पड़ता है। मकान बनाना है, पैसे कमाओ। भोजन आदि इकट्ठा करना है, पैसे कमाओ। होटल में जाना है, पैसे कमाओ। परिवार चलाना है, पैसे कमाओ, है ना। बाहर का सुख तो कमाना पड़ता है, लेकिन जो डायरेक्ट सुख है उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो, आंखें बंद करो और जाओ अंदर, मिल गया सुख। और जो मंदिर आते हैं ना, तो क्यों आते हैं? हम इसी डायरेक्ट सुख को पाने के लिए आते हैं। मगर भगवान को देखकर आपको उनके सुख की याद नहीं आई आपको कि भगवान आप कितने सुखी हो। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम आपका अभिषेक करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, हम पूजा करें तो ठीक, आप दुखी नहीं होते। अभी मेरा बेटा मेरे से ढंग से बात ना करे, हम दुखी हो जाते हैं। मेरे से मिलने ना आए, हम दुखी हो जाते हैं। और आपके पास भक्त आए और ना आए, आप दुखी नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर से संबंध जोड़ रखा है और बाहर से जितने संबंध थे वो सारे कनेक्शन काट रखे हैं। और बाहर जितनी वस्तुओं से संबंध जोड़ोगे उतना तुम्हें दुख वहां से आना शुरू हो जाएगा, और जितना खुद से कनेक्शन जोड़ोगे उतना सुख आना शुरू हो जाएगा। तो भगवान के दर्शन करने आप आते हो। क्यों आते हैं मंदिर रोज? मंदिर आने का कारण क्या है? अरे बोलिए ना भाई, माइक ठीक करो। मंदिर आने का कारण क्या है? डायरेक्ट सुख यहाँ से मिलता है। इस बात का ज्ञान करने के लिए, इस बात को जानने के लिए, यदि यहाँ आकर आप इस बात को नहीं जान पाए तो समझना भी आप मंदिर नहीं आए। देव दर्शन, कौन सा दर्शन? एक होता है देव दर्शन और एक होता है देव दर्शन। देव भगवान, कुछ तो देव, कुछ तो देव भगवान। कपड़ा दो, गाड़ी दो, बंगला दो, सोना दो, चांदी दो, बच्चे दो, कुछ तो देव। देव दर्शन। और एक होता देव दर्शन, अरिहंत भगवान के दर्शन। कौन सा वाला दर्शन करते हो? कुछ लोग देव दर्शन करते हैं, कुछ लोग देव दर्शन करते हैं, और कुछ लोग केवल आते कि सब लोग आ रहे हम इसलिए आए हैं। उन्हें ये भी नहीं है कि देव दर्शन, उन्हें ये भी नहीं कि देव दर्शन। उन्हें तो मतलब है कि भाई चावल चढ़ाओ, रोज हमारे यहाँ चावल ले जाते हैं तो चावल चढ़ाए जाते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है, और वो हमारे यहाँ बस देखे, जोड़े, अपने परिक्रमा लगाए, अपना अपना चल दिए। हमारी मम्मी कहती है, पापा कहते रोज दर्शन करने जाना चाहिए, तो हम दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने क्यों जाना चाहिए ये तो आपने बताया ही नहीं। क्या होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, जब तक आपका कहना मानते हैं तो रोज मंदिर आते हैं, अभिषेक भी कर लेते आपके कहने से, पूजा भी कर लेते आपके कहने से, और जैसे वो थोड़े से बड़े होते हैं आना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि आपने देव दर्शन का महत्व नहीं बताया। देव दर्शन कैसे किए जाते ये नहीं सिखाया आपने। आपने गर्दन पकड़ के धोख तो दिलाई, मगर गर्दन अपने आप झुक जाए ऐसा ज्ञान नहीं कराया। इसीलिए वो जैसे थोड़े से बड़े होते हैं वो मंदिर आना छोड़ देते हैं, पूजा करना छोड़ देते, अभिषेक करना छोड़ देते। क्या है मम्मी, तुम ही जाओ, तुमने पाप किए हैं, अब तुम्हें तो संस्कार है, तुम्हें तो आदत पड़ी है, तुम तो श्रद्धावान हो इसलिए कि बचपन से सब कर रहे थे, तुमने भी कर लिया, तुम्हें तो लेकिन तुम्हारे बच्चे अब नहीं मानने वाले हैं। उन्हें तो ज्ञान होना जरूरी है कि सुख क्या है, इंद्रियां क्या हैं, सुख कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, और ये भगवान क्यों है, पहले इस बात का ज्ञान तो करो। जब तक आपने भगवान को भगवान ही नहीं जाना तो मानोगे कैसे? और जानने के बाद जब मानोगे तो आपकी श्रद्धा कभी टूटने वाली नहीं है। भगवान को जाना नहीं आपने, और जब तक जानोगे नहीं तब तक ठीक है। भगवान नमस्तु नमस्तु भगवान निर्गंधस्तन पुष्टि स्वाहा, चले बाबूजी। अरे बोलिए ना, पूजा भी हो जाती है,
माला भी हो जाती है, मगर उस सुख के विषय में पता ही नहीं होता है कि हमने इनकी पूजा करी क्यों, हमने इनकी माला फेरी क्यों। हमने तो नमोकार मंत्र खूब पढ़ा खूब पढ़ा खूब पढ़ा, लेकिन क्यों पढ़ा यही नहीं पता है। बस पापों का नाश होता हम इसलिए पढ़ लेते हैं। नमोकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, हम इसलिए पढ़ लेते नहीं। इसमें 5 शक्तिशाली आत्माएं विराजमान हैं, और 5 नहीं 5 तरह की हैं, तो अनंत अनंत, लेकिन 5 तरह की हैं। सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत अनंत हैं। तो हमने नमो सिद्धारम कहा तो कितने सिद्धों को नमस्कार हुआ? अनंत अनंत सिद्धों को नमस्कार हुआ। फिर नमो अरिहंताड़म बोला तो 2.5 दीप में जितने अरिहंत हैं उनको नमस्कार हो गया, है ना। फिर आपने नमो आयरियाणम उवज्जायणम सावणम बोला तो 2.5 दीप में जितने आचार्य उपाध्याय साधु हैं उनको नमस्कार हो गया, है ना। तो अब ये क्या है? ये वीतरागी हैं, ये डायरेक्ट सुख प्राप्त करने वाले हैं। कौन है ये? डायरेक्ट सुख प्राप्त करने वाले हैं। और बाकी संसार क्या कर रहा है? इनडायरेक्ट सुख में उलझा पड़ा है, उलझा पड़ा। खाने में सुख मिल जाए, पहनने में सुख मिल जाए, हैं, बालों में सुख मिल जाए, कानों में सुख मिल जाए, गाना सुनने में सुख मिल जाए, अच्छे कपड़े पहन के, सोना चांदी पहन के सुख मिल जाए, अच्छे चेहरे की लिपाई पुताई करके सुख मिल जाए, लिपस्टिक में सुख मिल जाए, कानी में लाली, आंखों में लाली नहीं, आंखों में काली, ओंठों पे लाली लगा के सुख मिल जाए, हाथ पांव की सफाई करके सुख मिल जाए, कपड़े धो के सुख मिल जाए, घर सजा के सुख मिल जाए। सारी जिंदगी इसी में सुख ढूंढते रहते हैं और पाप कर्मों का बंद करते रहते। ये नहीं पता है कि सुख ये नहीं है, सुख तो ये है। वो सुख तो कोई छीन भी सकता है। कर्म का उदय आ जाए तो खत्म भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। वो सुख तो तुम्हें कोई बीच में अंतराय भी डाल सकता है, बाधा सहित है। कर्मों के उदय में मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, पराधीन है। तुम चाहोगे मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। कर्म का उदय होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन आग हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो, किसी की जरूरत नहीं है और सुखी हो गए। ये सुख मेरा पर्सनल सुख है। कौन सा सुख है? ये सुख मेरा पर्सनल सुख है। इस तरफ तो मेरी दृष्टि ही नहीं है, मेरी दृष्टि बाहर भोगों की तरफ है। इसीलिए सारी जिंदगी भोग मिल जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए खुश, और ना मिले तो दुखी। अरे भाई, जो पराधीन है, जो दूसरों के माध्यम से मिल रहे हैं, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक, संतोष रखो। और जो सुख के तुम मालिक हो, जिसमें बाहर वालों की जरूरत नहीं है, उसको लेना तो सुख शुरू करो। यदि उसको लेना शुरू कर दिया तो बाहर के सुख का रस फीका पड़ जाएगा, बाहर के सुखों में रस नहीं आएगा। यूं लगेगा बस अपने ध्यान में बैठो, अपने ज्ञान में करो, अपने स्वाध्याय में रहो, अपने माला में रहो, परमात्मा के ध्यान में रहो, इसमें रहो तो आनंद आएगा। वो जब तक आपको बाहर सुख मिल रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। और आत्मा का ज्ञान नहीं है मतलब खुद का ज्ञान नहीं है। तुम कौन हो, शरीर या आत्मा? अरे बोलिए ना सागर वाले, शरीर हो तुम कि आत्मा हो तुम? पाटन वाले, तुम आत्मा हो? हैं? शरीर के अंदर आत्मा है, जैसे डब्बे में पानी रखा रहता है, ऐसे अंदर शरीर के अंदर आत्मा, मतलब शरीर एक डब्बा है और उसमें अंदर आत्मा रखी है। जितने जितने हिस्से में पुद्गल है, शरीर है, उतने हिस्से में आत्मा के प्रदेश हैं। जैसे तार में करंट होता है ना, ऐसे है। शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, शरीर और आत्मा एक प्रदेशी है। जैसे करंट और तार एक प्रदेशी होता है, जहां तार है वहां करंट है। ऐसे जहां जहां सुई चुभो के देखना,
कहाँ कहाँ दर्द होता है, वहाँ वहाँ आत्मा है। अच्छा, बाल काटते हो तो दर्द होता है? तार तो है मगर करंट नहीं है, करंट चला गया। बस ऐसे ही शरीर है, जिस दिन ये करंट चला जाएगा ना, सारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी। अभी तो मुंह से आवाज़ आती है, अभी जुकाम हो जाए तो नाक से आवाज़ आती है, कान से आवाज़ आती है, पेट से आवाज़ आती है, तो सब आवाज़ कर रहे हैं, सारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी। तो बंधुओं, समय भी हो गया है, हो गया ना? बंद करूं? नहीं करूं बंद? ओहो, कितनी अच्छी लगती है आपने अपनी कहानी, अपनी आत्मा की बात। लगती है कि नहीं लगती है? अनंत काल से संसार की चर्चा तो खूब सुनी है, और नहीं सुनी है तो अपनी कहानी नहीं सुनी है, अपनी आत्मा की बात नहीं सुनी है। इसीलिए ये मीठी लगती, क्योंकि ये अपनी बात चल रही है। शरीर की बात सब करते हैं सजने संवरने की। अभी मोबाइल खोलो, क्या मिलेगा? यही मिलेगा, ऐसे चेहरा में ऐसे करें, बाल ऐसे बनाएं, साड़ी ऐसे पहने, ये खरीदो वो खरीदो। अखबार पढ़ो, क्या मिलेगा? वहाँ भी यही मिलेगा। टीवी देखो, वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ भी यही मिलेगा। लेकिन आत्मा की बात कहाँ मिलेगी? हमारे परमात्मा के पास मिलेगी, हमारे देव शास्त्र गुरु के पास मिलेगी। और जो इनसे नहीं जुड़ा है उसका कनेक्शन खुद से खत्म है, वो खुद से नहीं जुड़ पाएगा। और जो इनसे जुड़ जाएगा वो स्वयं से जुड़ जाएगा, है ना? तो बंधुओं, बात तो भोग और उपभोग की करनी थी, लेकिन जब तक भोग समझ में नहीं आएंगे तब तक आत्मा का सुख भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आज मैंने ये चर्चा की, दूर होने में रोग का, आत्मा के उपयोग का, और छोड़ने में बाहर के भोग का, मिलने में संयोग का, मिलने में संयोग का, करने में उपभोग का, और दूर होने में भोग का बहुत जरूरी है। यदि आपने इस बात को समझा नहीं तो छोड़ोगे कैसे? छोड़ने के लिए ज्ञान जरूरी है। हम कहते हैं भाई ये चीज छोड़ दो, कोई भी चीज छोड़ने के लिए कहते तो आपका मन आगे पीछे होता, छोड़ें कि नहीं छोड़ें, छोड़ें कि नहीं छोड़ें। लेकिन जब आपको ये ज्ञान होगा कि मैं डायरेक्ट सुख प्राप्त कर सकता हूँ, ये तो इनडायरेक्ट सुख है, और जैसे जैसे इसकी कमी करेंगे वैसे हम अपनी अंदर की तरफ आएंगे। और जो अभी मैंने कल परसों में बात बताई थी सामायिक, इन सारी चीजों का जो ज्ञान, खोज और चिंतन मनन मंथन है वो सारा सामायिक में होता है, और सामायिक करते नहीं, इसीलिए ये सारा मतलब गड़बड़ हो रही है। सामायिक करने लगो तो तुम्हें सत्य नजर आने लगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अभी असत्य सत्य लग रहा है और सत्य असत्य लग रहा है। अरे माता जी तो कहती रहती हैं, माता जी का तो काम ही कहने का है, वो तो साधु संत वो तो कहते रहते हैं। छोड़ थोड़ी देंगे, घर थोड़ी छोड़ देंगे, गृहस्थी थोड़ी छोड़ देंगे। अब धर्म तो देखो, धर्म बस इतना ही होता, हमसे हम नहीं कर सकते हैं। अरे बोलिए ना, ऐसा मन में विचार आता कि नहीं आता? ये क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हें ना तो परमात्मा का ज्ञान है और ना आत्मा का ज्ञान है, केवल ज्ञान है तो इस समय भोगों का ज्ञान है, इसलिए वो ही अच्छे लग रहे हैं। और क्यों अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि अनंत काल से वही किया है। क्या नहीं किया? आत्मा का ज्ञान नहीं किया और आत्मा का ध्यान नहीं किया। समय सार में आचार्य कुन स्वामी कहते, सुध परिचिदाणु भूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, ए अतस्व लंभो नवरीण सुलभो बिहत्तस्य। श्रुत में आई है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है। सुत परिचिदाणु भूदा सवस्वी काम भोग बंध कथा, काम भोग और बंध की कथा अनंत काल से श्रुत सुनने में आई है, परिचय में आई है और अनुभूति में आई है। एयत्तस्सुलंबो, एकत्व और विभक्त की कथा ना सुनने में आई है, ना परिचय में आई है, ना अनुभूति में आई है। इसीलिए ये कठिन लगती है और वो सरल लगता है। लेकिन जो इस मार्ग पर आ जाता है उसे वो कठिन लगता है और ये सरल लगता है।
तुम लोग कहते हो ना माता जी इतना कठिन मार्ग है, हमसे तो पालन नहीं हो पाएगा। अरे जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो जाएगा उस दिन सुकुमार जैसे सुकुमार भी सब छोड़ के निकल जाते हैं। भगवान महावीर भी संपूर्ण राज्य वैभव छोड़ के निकल गए थे। क्यों निकल गए थे? जागृति आ गई थी कि अपनी आत्मा का डायरेक्ट सुख प्राप्त करना है। ये तो इनडायरेक्ट सुख है। कब तक इनडायरेक्ट माध्यम बनाते रहेंगे? हम डायरेक्ट जब सुखी होना ही है तो इनडायरेक्ट क्यों लो, डायरेक्ट लो ना। भाई बीच में कोई दलाली लेता हो और फिर तुम्हें सामान देता हो, और जब तुम्हें पता चल जाए कि भाई डायरेक्ट कहाँ से मिलता है, फिर दलाल से काम करवाओगे? अरे बोलिए ना, क्या करोगे? भाई हम सीधे ले लेंगे, तेरी क्या जरूरत है? अब कंपनी का पता मिल गया, वहां का एड्रेस मिल गया, बातचीत हो गई, पता चल गया, अब हम वहीं से ले लेंगे। अब ये पता चल गया कि भाई डायरेक्ट सुख आत्मा से ध्यान में मिल सकता है, तो हम जिह्वा से सुख मांगे कि भाई खा के सुख मिले, पहन के सुख मिले, सूंघ के सुख मिले, देख के नहीं चाहिए। अब हम ध्यान लगाएंगे और डायरेक्ट सुख प्राप्त करेंगे। और ये डायरेक्ट सुख का ज्ञान हो जाए और प्राप्त करना शुरू कर दो, फिर देखो कैसा आनंद आता है। अरे बोलिए ना, हवा के रुख का, शरीर में मुख का, और मिलने में डायरेक्ट सुख का, घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और करने में प्रतिदिन एक सामायिक का, तलवार में म्यान का, जीवन में ज्ञान का, और करने में ध्यान का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और सुख मिलने में धर्म का। और इसका नाम ही सच्चा धर्म, निश्चय धर्म है। इसका ही नाम धर्म है। अभी हम धर्म तो करते हैं मगर व्यवहार बहुत मोटा वाला करते हैं, बहुत स्थूल वाला करते हैं। और जब हम ये सब करते करते अपने तक पहुंचेंगे तो उस दिन पता चलेगा अरे हम कहाँ भटक रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर शिलान्यास कितने तारीख को होगा? 12 तारीख को। कितने वर्ष बाद हो रहा है? कम से कम 2500 साल बाद, है ना। अब इसके आप आगे कब होगा कुछ नहीं पता है। तो एक शिला तो मंदिर में लगा ही देना। और एक शिला आपने लगा दी। एक भाव और मेरे मन में आए हैं, एक भाव और मेरे मन में आए हैं कि जो प्रशस्ति बन रही है, अभी क्या होता है कि जो प्रशस्ति है उसमें केवल जो मुख्य शिलान्यास करता है, 4 दिशा के 4 शिलान्यास करता है, उनके नाम लिखे जाते हैं। तो इस समय में कौन उपस्थित? कभी जब इस आगे जमीन की फिर से खुदाई होगी वो प्रशस्ति निकलेगी। अब जो बाई चांस कोई प्रशस्ति यहाँ पे निकले तो मेरे भाव हैं कि कम से कम 108 व्यक्ति मैं चुनना चाहती हूँ कि उस प्रशस्ति में उन 108 व्यक्ति के नाम भी हों। 5-10 लोग जो होंगे मुख्य शिलान्यास करता, वो उनका तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि कम से कम 108 व्यक्तियों के नाम उस प्रशस्ति में हों। मेरी ऐसी भावना है। कम से कम जैसे अभी याद करते भगवान आदिनाथ को, भरत बाहुबली को, तो अब ये हमारा इतिहास कैसे बनता है? तो इतिहास ऐसे ही बनता है ना। तो अभी आपको पंडित जी बताएंगे कि कैसे उस प्रशस्ति में नाम आपका आ सकता है। बोले देवादि देवी खजराट श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की गणनीय अर्का रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की। बंधुओं, ये केशवराय पाटन अतिशय क्षेत्र जहाँ पर आप विराजमान हैं और पूज्य माता जी के प्रवचन के माध्यम से आप देश विदेश में भी इस क्षेत्र का नाम सुन रहे हैं और भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी का अभिषेक और शांति धारा भी देख रहे हैं। जैसा कि माता जी ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी के जन्म से पूर्व इस क्षेत्र का शिलान्यास हुआ था। अब हाँ, उस शिलान्यास में आज वह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हमें उस शिलान्यास में आधार स्तंभ बनने का। आधार शिला में 108 नाम जो माता जी ने कहे हैं कि उस प्रशस्ति में 108 नाम जो 2500 वर्ष
पूर्व जिस शिलान्यास हुआ है और अब जो आगे होगा, आगे तक कितने वर्षों तक, चतुर्थ काल से लेकर पंचम काल में हम सभी बैठे हैं और पंचम काल तक वह क्षेत्र चला है और आगे अब इस पंचम काल में इसका शिलान्यास हो जाएगा तो पता नहीं कितने कालों तक चलेगा। तो इस शिलान्यास में, उस प्रशस्ति में मात्र 108 नाम ही लिखने हैं और कौन सौभाग्यशाली ऐसे 108 परिवार होंगे जो उस शिलान्यास में, प्रशस्ति में अपना परिवार का नाम दे करके उस शिलान्यास के आधार शिला बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो ऐसा सौभाग्य आपको निमंत्रण है, आमंत्रण है, आप अपने परिवार का नाम, जिनका ये शुभ पुण्य उस क्षेत्र के लिए होगा, जीर्णोद्धार में सहयोगी बनने का और उस शिलान्यास में सौभाग्य होगा अपने परिवार का नाम उस आधार शिला में, प्रशस्ति में लिखने का। हाँ, अपना परिवार का नाम हमें दे सकते हैं और अपना नाम उस जन्म जन्मों के लिए उस प्रशस्ति में लिखाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। एक बार समय हो रहा है इसलिए मैं, हाँ, उसकी राशि मात्र 1,11,000 रुपए की राशि है। उस 108 नाम जो प्रशस्ति में लिखे जाएंगे, 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप अपने परिवार का नाम उस प्रशस्ति में अंकित कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक नाम हमारे केशवराय पाटन के समाज श्रेष्ठी श्रीमान नरेंद्र जी गंगवाल की स्वीकृति प्राप्त हुई है, संजय जी गंगवाल जी की स्वीकृति प्राप्त हुई है। बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं एक बार नाम जिन्होंने हमें शिलाओं के लिए प्रदान किए हैं, कल उनके नाम में एक बार ले देता हूं। सबसे पहले स्वर्ण शिला के लिए श्रीमती मंजू गुप्ता जी, रमेश गुप्ता जी, वीर अपार्टमेंट दिल्ली से, उन्होंने स्वर्ण शिला के लिए 21,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। इसके साथ ही ताम्र शिला के लिए 5100 रुपए की राशि श्रीमान जय कुमार जी, अर्चना दोषी जी इंदौर से, श्रीमती रनुका बहन जी, मुकेश शाह जी अहमदाबाद से और श्रीमती मंजुला जी जैन कुंडलिया नागपुर से, इन्होंने ताम्र शिला के लिए 5100 रुपए की राशि की घोषणा की है। साथ ही सामान्य शिला के लिए 2100 रुपए की घोषणा श्रीमती ज्योत्सना जी, राजीव जी मुंबई से, हिंदू जी गजेंद्र जी 2100 रुपए की राशि, अनिल जी, अल्पना जी, कबीर जी पापड़ीवाल रतलाम से और साथ ही रिचा जी अहमदाबाद से, अनिल कुमार जी, प्रीति जी बेल्डा पश्चिम बंगाल, अंजू जी इटावा से, इन्होंने हमें सामान्य शिला की घोषणा की है और इस क्षेत्र में अपने परिवार के नाम से एक शिला लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं आप सभी को भी निमंत्रण देता हूं, आमंत्रित करता हूं कि 12 जुलाई को होने वाले उस ऐतिहासिक शिलान्यास में अपने परिवार के नाम से पूज्य माता जी के सानिध्य में ऐसा ऐतिहासिक शिलान्यास शायद आपने नहीं देखा होगा, जो शिलान्यास इतने प्राचीन अतिशय क्षेत्र का होने जा रहा है। अपने परिवार के नाम से अपने हाथ से एक शिला लगाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें और 108 जो प्रशस्ति के नाम है, मात्र 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से अपने परिवार का नाम दे करके और उस प्रशस्ति में अंकित कराने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें, मैं आमंत्रित करता हूं। साथ ही जो विधान पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में 1 जुलाई से 8 जुलाई तक होने जा रहा है, कल्पत्रु महामंडल विधान, उनकी नामों की स्वीकृति जिनकी रह गई है वो भी अपना नाम लिखा दें ताकि हम उनके पास धोती दुपट्टा और साड़ी आदि पहुंचा दें। उनको तैयार करके पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में देश के विख्यात और पंडित जी श्रीमान आशीष जी और हमारे निशांत भैया जी के निर्देशन में वह भव्य विधान होगा, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। बैठे अपने जोड़े के साथ बैठे और पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी मंगलमयी भावना के साथ बोले गणनी आर्य रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ जहाजपुर में। मम्मी पापा तो कई टाइम आ चुके हैं। हर बार वो बोलते थे जब भी तू आएगी ना अपन एक बार जाएंगे, पर कभी ऐसा योग ही नहीं बैठा कि हम आ सकें। इस बार की जो ट्रिप बनाई थी वो भैया ने बनाई है हमारे मामा जी की 5th डेथ एनिवर्सरी की स्मृति में, तो उस बहाने हमको जहाजपुर सब पूरे परिवार को आने के लिए मिला है। उसके लिए भैया को बहुत बहुत, भाभी को बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर लगा, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया मन बहुत बहुत प्रफुल्लित हो गया। स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्ति धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।